आपका अभिषेक सुपर ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम ये भौतिकी विज्ञान का क्वेश्चन है VVI, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है डेसिबल किसे नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। याद रखिए, जो डेसिबल होता है वातावरण के ध्वनि को नापने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद कह रहा है यंग प्रतिस्थापन गुणांक का SI मात्रक क्या है। तो याद रखिए, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। उसके बाद कह रहा है मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका पद्धति कब लागू हुआ था, तो 1971 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 1971 में लागू हुआ था। उसके बाद कह रहा है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। तो याद रखिए, जो खाद्य ऊर्जा है उसे कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो याद रखिए उसे कैलोरी में मापा जाता है। उसे 6वां कह रहा है विद्युत मात्रा की इकाई है। तो याद रखिए, जो विद्युत मात्रा की इकाई कौन है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर होता है। कह रहा है 7वां SI पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। तो याद रखिएगा डायो आफ्टर होता है। क्या होता है, तो डायो आफ्टर होता है। कह रहा है 8वां कैंडिला का मात्रक है। तो याद रखिएगा, कैंडिला का क्या मात्रक है, ज्योति तीव्रता है। क्या है, तो ज्योति तीव्रता है। ठीक। उसके बाद का दाब का मात्रक होता है। याद रखिएगा, जो दाब का मात्रक होता है, याद रखिएगा पास्कल होता है। क्या होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। उसके बाद कह रहा है 11 कार्य का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष का दूरी की है, किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उसके बाद जड़त्व का माप क्या है। तो याद रखिएगा, जड़त्व का माप द्रव्यमान है। क्या है, जड़त्व का माप क्या है, तो द्रव्यमान है। उसके बाद कहेगा एंगस्ट्रॉम क्या मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, तरंग धैर्य मापा जाता है। क्या नापा जाता है, तो तरंग धैर्य मापा जाता है। कह रहा है किसने बताया कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो याद रखिएगा, कौन, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्या ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था, कि सभी वस्तुएं क्या होती है, पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। उसके बाद कह रहा है दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी होगी। तो याद रखिए, जब दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो थोड़ा सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। याद रखिएगा। कह रहा है प्रकाश की बोल्ट सेल सौर ऊर्जा का रूपांतर करता है। याद रखिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतर करता है। क्या करता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतर करता है। उसके बाद कह रहा है उत्प्लावन बल से संबंधित कौन से वैज्ञानिक उत्प्लावन बल से संबंधित आर्किमिडीज है। वेग संवेग कोणीय वेग कैसी राशि। याद रखिएगा, वेग संवेग कैसी राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। धन्यवाद।